बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 80 चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। आपने नाज़रीन कराम अगले 24 घंटों का अल्टीमेटम अपने जहन के अंदर रख लेना है और अगले 24 घंटे पाकिस्तानी सियासी सूरत-ए-हाल के लिए बड़े अहम है। इमरान खान की सियासत पलटा खाने जा रही है और ये पलटा तरक्की की तरफ नहीं होगा बल्कि तबाही की तरफ होगा। और इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल घेरे जा चुके हैं, मुकम्मल फंस चुके हैं। और इस वक्त एक खसूसी तैयारे की जो लैंडिंग हुई है वो लैंडिंग इमरान खान के लिए हुई है। और ये लैंडिंग क्यों हुई है, इमरान खान साहब ने क्या बड़ा फैसला किया है, क्या बड़ा बयान दिया है कि जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ घुटनों के बल आ चुकी है। इस सारी डिटेल की तरफ जाएंगे, पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन, जो सोर्सेज ने खबर हम तक पहुंचाई, ये खबर आप तक पहुंचाना बड़ी अहम थी। और इसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी सियासी सूरत-ए-हाल मिनट सेकंड के बाद अपना हदोहाल, अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है। कभी ये पोजीशन इमरान खान की कोर्ट के अंदर जाती है, कभी ये पोजीशन पीडीएम की कोर्ट के अंदर जाती है, कभी मामला जीएचक्यू पहुंच जाता है, कभी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाता है, कभी बात बंदियाल के ऊपर आती है, कभी आर्मी चीफ के ऊपर आती है, कभी इमरान खान के ऊपर, कभी शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम, बिलावल, मौलाना, इन लोगों के ऊपर आती है। इस वक्त मैंने कल भी बताया था कि दो यूनिट इस मुल्क के अंदर बन चुके हैं। एक तरफ पीटीआई और बंदियाल, दूसरी तरफ पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि दो लोग जो हैं, इन दो अदारों ने, दो डिपार्टमेंट ने, दो सियासी जमातों ने या दो सियासी ग्रोह ने दो पोजीशन इख्तियार कर ली हैं। और इस वक्त गेम बड़ी सख्त हो चुकी है। और आज का दिन बड़ा अहम था नाज़रीन। आज के दिन के अंदर यह इंकशाफ हुआ है, जमान पार्क के अंदर 30, 35, 40 जो दहशतगर्द हैं, इमरान खान ने उन्हें पनाह दी। और रात के इस पहर इमरान खान के जमान पार्क में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पुलिस की इतनी बड़ी तादाद के सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों पुलिस एहलकार जमान पार्क पहुंच चुके हैं। जमान पार्क के चारों तरफ घेराव कर लिया है। जमान पार्क घेराव हो चुका है, किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है। फिर ये ऑपरेशन रेंजर्स के साथ हो, पुलिस एहलकारों के साथ हो, ऑपरेशन जरूर होगा। और जब ऑपरेशन होगा फिर अंदर से बहुत कुछ बरामद होगा, बहुत चीजें बरामद होंगी, बहुत से एविडेंस बरामद होंगे। और ये एविडेंस, अगर ऑपरेशन होता है तो ये एविडेंस तहरीक-ए-इंसाफ को घुटनों के बल लाने के लिए बड़े होंगे। इसके साथ साथ एक और जो हमारे जराए ने हमें खबर दी वो ये है कि इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन के बाद जब उन्हें पता चला कि मामलात तेजी के साथ पलटा खा रहे हैं, पुलिस पहुंचने वाली है, इमरान खान को कुछ उनके ही करीबी लोगों ने मशवरा दिया कि खान साहब आप फिलफोर जमान पार्क छोड़ दें, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपके ऊपर फौजदारी मुकदमात बन चुके हैं, आप अदारों के मफरूर हैं, आप अदारों के मुजरम हैं, अदारे आपको गिरफ्तार करेंगे। तो लिहाजा बेहतर आपके हक के अंदर यह है कि आप फिलफोर जमान पार्क छोड़ के सेफ जगह जो है वो इख्तियार कर लें, सेफ जगह तक पहुंच जाएं ताकि आप गिरफ्तार ना हो पाएं। नाज़रीन, इमरान खान ने इसी सिचुएशन के ऊपर अमल करते हुए इमरान खान ने हमारे जराए के मुताबिक, मुबैना जराए के मुताबिक, खान साहब जमान पार्क के अंदर नहीं है। खान साहब इस वक्त जहां पर मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द एयरपोर्ट है। यानी कि इमरान खान साहब एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब किसी रहायशी कमरे में, किसी इमारत में, किसी अपार्टमेंट में मौजूद हैं। और जहां से किसी भी वक्त वो एक खसूसी तैयारे के अंदर बैठकर बरतानिया पहुंच सकते हैं। क्योंकि इमरान खान को इस वक्त दो जो है वो रास्ते दे दिए गए हैं, दो ऑप्शन दे दिए गए हैं कि खान साहब आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप जेल जाएं और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जहाज में बैठकर बरतानिया रवाना हो जाएं। और हम आपको बरतानिया जाने के ऊपर फोर्स नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते कि आप बरतानिया जाएं। अगर आपकी जाती ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान के अंदर से इंतशार खत्म करेंगे, आप अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, आप इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे और आप इस मुल्क की जान बख्श देंगे, तो आप एक बाकायदा
प्रूफ दें, आप हमें मुतमिन करें। आप चाहे ये बुशरा बीबी के ज़रिए आप लिख कर दें, चाहे जमामा और अपने बच्चों के ज़रिए लिख कर दें कि आप इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे और दोबारा वापस नहीं आएंगे, आप पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप तहरीक इंसाफ को नहीं चलाएंगे, आप अफवाज पाकिस्तान के राज फाश नहीं करेंगे, तो आप इस मुल्क से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। ओवरऑल हम ये नहीं कहते आप जाएं, अगर आप अपनी रजामंदी से जाते हैं तो ज़रूर चले जाएं। और एक और खबर यह भी है कि बरतानिया से इमरान खान के बच्चों ने और साबका एलिया जमामा ने एक पाकिस्तान की अहम शख्सियात से रब्ता किया और उनसे सिफारिश और गुजारिश की कि वो खान साहब को पूरे जो है वो बेहतरीन तरीके के साथ और पूरी इज्जत वकार के साथ मुल्क से जाने दें। और इसके जवाब के अंदर भी उस अहम शख्सियत ने मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक उस शख्सियत ने हामी भर ली और कह दिया कि अगर खान साहब हमें लिख कर देते हैं, श्योरिटी देते हैं, खान साहब हमें मुतमिन करते हैं, तो हम खान साहब को आपकी तरफ यानी कि बरतानिया आने की इजाज़त दे देंगे। ओवरऑल खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल बचा है वो जेल बचा है, और जो फौजदारी मुकदमात होते हैं इसके अंदर खान साहब की जान छूटने वाली नहीं है। इसके अंदर बंदयाल साहब कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, और इसके अंदर खान साहब का कैरियर जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। और खान साहब इसी अंदाजे के ऊपर बैठे हैं कि जैसे ही अगर वो गिरफ्तार करने के लिए आता है तो बेहतर यह है कि मैं वहां पर डील कर लूं और उसी लाहौर के अंदर या किसी भी जगह पर जहां पर खान साहब मौजूद हैं, आसपास एयरपोर्ट है, उस जहाज और खुसूसी त्यारे के अंदर बैठकर खान साहब बरतानिया रवाना हो जाएंगे। लेकिन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने अभी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि खान साहब ने कह दिया कि पाकिस्तानियों, मेरा यह आखिरी ट्विटर पैगाम है, हो सकता है कि इसके बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, आपसे बातचीत ना हो पाए। यानी कि वाज़ेह पैगाम है, खान साहब की गिरफ्तारी हर सूरत इन 24 घंटों के अंदर मुमकिन है। अगर खान साहब बाहर नहीं जाते तो जेल जाएंगे, और खान साहब को दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, या जेल या फिर जहाज। अगर खान साहब बाहर नहीं जाते तो फिर अगले 24 घंटों के अंदर खान साहब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और खान साहब का सियासी कैरियर जो है इस वक्त सिचुएशन के मुताबिक दाव पर लग चुका है। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।